मनोज, एफआईआर में क्या क्या है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शक इस वक्त जान रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर पहुंची हुई मीडिया कर्मियों और कुछ पुलिस कर्मियों के अलावा सिर्फ बुलडोजर ही हमें दिखाई दे रहा है जो यहाँ से मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? हालात तनावपूर्ण नहीं हो, आज की रात भारी नहीं हो, स्थिति बेकाबू नहीं हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और एफआईआर की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए मनोजा। जी बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर है वो कांस्टेबल संदीप के बयान पर दर्ज की गई है। साफ तौर पर संदीप ने ये बताया है कि कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने क्योंकि फोर्स की मांग की थी और वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर एसएचओ भी मौजूद थे, इसके अलावा पूरी टीम मौजूद थी। रात तकरीबन 12:40 पर जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी तब जो यहाँ की पुलिसकर्मी थे उन्होंने भीड़ को कहा कि आप लोग चले जाएं क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है। लेकिन भीड़ यहाँ पर नहीं मानी और जैसा कि एफआईआर में लिखा हुआ है कि भीड़ ने पत्थरबाजी अंदर से शुरू कर दी। इसके अलावा पहले गाली गलौज किया, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू कर दी और पत्थर जब मारने लगे तो उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस कार्रवाई में जो उपद्रव हुआ उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके अलावा कांस्टेबल संदीप ने यह भी बताया कि वो 5 ऐसे शख्स हैं जिनको नाम से जानता है, उनके नाम भी जो हैं उसमें एफआईआर में मेंशन किए गए हैं। फिलहाल यहाँ की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो यहाँ स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। मेरे कैमरामैन अजी चाकू आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर से हिंसा शुरू हुई थी। वहाँ पर अभी बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ पर अभी भी जो मोबाइल पुलिस स्टेशन एक वैन है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और ये जो जगह है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहीं से जो पत्थरबाजी की शुरुआत थी वो हुई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मीडियाकर्मी और पुलिसकर्मी, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के अलावा यहाँ पर आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। यहीं से पत्थरबाजी की जो शुरुआत थी वो हुई थी और अभी भी जो पत्थर हैं वो आपको यहाँ कहीं ना कहीं पड़े हुए नज़र आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के ये पत्थर थे। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं बड़े बड़े ऐसे पत्थर थे जो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे उनके ऊपर ऐसे बड़े पत्थर जो थे वो फेंके गए थे और जो ये गवाही दे रहे हैं कि जो भीड़ थी वो इसी जगह से आई थी और अचानक से उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भीड़ को कौन उकसा रहा था, क्योंकि अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर इकट्ठा कैसे किए गए? क्या ये सुनियोजित साजिश थी? मनोज, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और हमारे कैमरामैन राजेंद्र भी दिखा रहे हैं, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सवाल बड़ा यह है कि जब अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होना था, पहले से जानकारी दी गई थी, कोर्ट के आदेश पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे कैसे हुए? पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कैसे की गई? क्या पहले से बड़ी प्लानिंग तैयार की गई थी, सुनियोजित साजिश थी? जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद बुलडोजर एक्शन, तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? अगर आपके पास वो पेपर्स नहीं है ताकि आप अपने आप को वैध करार दे पाएं और अगर अवैध इलीगल निर्माण पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर यहाँ पर सवाल खड़े होंगे और पूछे भी जाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आधी रात को यहाँ पर हालात मानिए राजधानी दिल्ली का ये दिल कहा जाने वाला इलाका है। मेरे ठीक पीछे आप तुर्कमान गेट देख रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में दिल्ली जब आते हैं तो यहाँ पर भी वो जरूर आते हैं और यहाँ पर इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।